जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आपका जो इतना मुझे असीम स्नेह मिल रहा है उसके लिए मैं हृदय से रेडी हूँ, और आपके इस स्नेह की वजह से ही मैं ऐसे घनघोर बियाबान जंगलों की यात्रा बड़ी सुगमता से कर पाता हूँ। इसलिए आप अपना ये अनमोल प्रेम दास के प्रति ऐसे ही बनाए रखना और अपने अनुग्रह की बारिश से दास को ऐसे ही कृतार्थ करते रहना। वास्तविकता में तो इस शरीर के द्वारा किसी अन्य शरीर की सेवा हो जाए, यही हमारा परम पुरुषार्थ कहलाता है और यही परम शुभ कर्तव्य कहलाता है। कैसे भी किसी भी प्रकार से इस शरीर के द्वारा किसी अन्य शरीर की सेवा हो जाए तो यही ठाकुर जी की पूजा है, यही उनका भजन है। वैसे ठाकुर जी की माया इतनी विचित्र है कि शायद ये सौभाग्य उनकी कृपा के बिना मिलता ही नहीं होगा। उनकी माया में हम ऐसे लिप्त रहते हैं कि हमें मान प्रतिष्ठा और बड़ाई पैसा इत्यादि में ही हम इतने रम जाते हैं कि हमको कभी ये भान ही नहीं रहता कि इस लोक के अलावा कोई और भी लोक है जहाँ हमारे कर्मों का हिसाब किया जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में भी आता है, माया जवनिका छिन्नम अव्यादोप्यमव्ययम न लक्ष्य से मोहि दृशाम नटो नाट्य धरो यथा। जो आँखों पर माया रूपी पर्दा जो पड़ा हुआ है, वह पर्दा हमें असली तत्व को नहीं जानने देता, न उसे देखने देता है, न महसूस करने देता है। ये ठाकुर जी की परम कृपा करुणा ही है कि हम ऐसे घनघोर जंगलों में आपको सत्य बताएं कि अभी अभी कई बार हम रास्ते में गिरते गिरते बचे। ऐसे कच्चे रास्ते आप ये देख रहे हैं, यहाँ सिवाय कीड़ा करकट के कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ऐसे जंगलों की यात्रा हम करते हैं। तो चलिए, आज हम आपको एक बड़े ही दिव्य संत के दर्शन करवाने वाले हैं कि यहाँ तक आते आते हम भयभीत हो गए। कल्पना करो, जिस जंगल में आते आते हम भयभीत हो गए, वहाँ संत कितनी प्रसन्नता से रहते हैं। ये संत जी कुटिया है, कुटिया दिखा दूंगा आपको, एक बार देखिए। ये जंगल में घनघोर जंगल है चारों तरफ, आप देख ही रहे हैं बिल्कुल। और मैं महाराज जी की राशन सामग्री ले लेता हूँ। चलिए, हम इसी बाइक से यहाँ पे आए, और बाइक से बारिश के मौसम में कच्चे रास्ते पर चलना कितना मुश्किल होता है ये तो वही बता सकता है जो चलता है। महसूस नहीं कर सकते, लग्जरी गाड़ियों में बैठ के पता नहीं चलता। बाकी महाराज जी के लिए सिलेंडर की सेवा, भरा हुआ सिलेंडर है, ये आटा है, और महाराज जी के लिए गमछा भी है, जैसे तौलिया बोलते हैं। आइए, देखो घनघोर जंगल है चारों तरफ, यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं मिलेगा आपको। आइए, यहाँ संत इसी कुटिया में रहते हैं। आओ, जय हो। महाराज जी हैं क्या? राधे श्याम। अरे महाराज जी हैं आप? राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। देखो कुटिया, देखो महाराज जी की पूरी। वाह महाराज जी, कितने घनघोर जंगल में रहते हैं आप। महाराज जी प्रणाम, दंडोत महाराज जी, राधे श्याम। जय हो संत भगवान, जय हो जय हो। खूब दर्शन दिया महाराज जी आपको। ये भेंट है, ये महाराज जी सिलेंडर है भरा हुआ पूरा। हम संतों को खोजते हैं तो महाराज जी ये आटा है बहुत अच्छी क्वालिटी का ये। और महाराज जी थोड़ी सी महाराज जी दक्षिणा भी है इसमें। महाराज जी, महाराज जी ये दक्षिणा भी स्वीकार करें, आप ठाकुर जी को भोग लगा देना। ये महाराज जी पटका है, हाँ, ये संतों के लिए। महाराज जी ये आप लोगों को तो हवा आ नहीं रही इसकी, तो मैं इसे बंद ही कर दूँ 2 मिनट के लिए। अच्छा, हमारे बंदी कर दो बनी। महाराज जी, आपकी आयु मेरे ख्याल से मुश्किल से 30 और 40 के बीच में होगी। 30 साल। मेरी आयु 40 साल की हो चुकी है। 30 साल की आयु, और एक इस तरह से जीवन जीना, जबकि 30 साल की उम्र तो महाराज जी एक ऐसी उम्र होती है कि जिसमें सिवाय विषय भोगों के अलावा किसी वस्तु का चिंतन नहीं होता। केवल एक मद होता है, मद ही कह सकते हैं कि 30 वर्ष की उम्र का जो पड़ाव होता है, एक मद वाला पड़ाव होता है कि सिर्फ विषयों का चिंतन, दूसरा कुछ नहीं। आप उस घनघोर मद वाली अवस्था को पार करके एक ऐसी जंगलों में विराज रहे संत भगवान कि यहाँ तक आते आते महाराज जी, हृदय की बात बताऊँ मैं आपको कि रास्ते में कई बार तो हम गिरने से बचे। अच्छा, रास्ता भी, हाँ, कच्चा रास्ता है पूरा, आप तो जानते हैं, डेली जानते हैं।
और इस रास्ते में कहीं कुछ हो भी जाए, बाइक में कोई कमी आ जाए, गाड़ी में कमी आ जाए, आपके कुछ हो जाए तो कोई आवाज़ भी सुनने वाला नहीं है दूर दूर तक महाराज जी। जी जी, ये आसपास कोई नहीं है। हाँ, तो महाराज जी इतने घनघोर जंगलों में ऐसी अव्यवस्थाओं के बीच आप क्यों रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं, सिर्फ इतना सा प्रश्न महाराज जी लगा दूं आपकी आज्ञा हो तो। जी जी महाराज जी। क्यों रह रहे, पहला प्रश्न है, रह रहे तो भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं। जैसे हम विरक्त हूँ, लेकिन मेरा माता पिता अभी भी मुझसे बातें करते हैं, उनके आशीर्वाद मेरे साथ है। मतलब वो माता पिता हैं या चले जी गए? है। अभी शरीर है उनका, जी आपसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क होता रहता है? जी, कभी कभी करता है फ़ोन। वो आपके संपर्क में है महाराज जी आज भी? जी जी, फ़ोन करता है, खूब आशीर्वाद देता है, उन लोग खुश है मुझसे। अच्छा, जी माता पिता खुश हैं, आप उनसे अलग हैं? जी। और इस जंगल में रह रहा हूँ, राधा रानी के परम कृपा है, ब्रिजवासियों का आशीर्वाद है। ब्रिजवासी तो भगवत स्वरूप होता है बस। ना ना, राधा रानी किसी ना किसी माध्यम से, किसी द्वारा हमको सहायता मिल ही जाता है, किसी ना किसी वजह से। ये तो परम सत्य है। खैर करने वाली तो लाडली जी है हमारी। जी, किसी का माध्यम बना के भेज देते हैं सेवा, लो बाबा ये तुम्हारे लिए चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। तो लाडली जी खूब कृपा बरसा रही है। 1 साल से हूँ मैं इधर। 1 साल हो गया महाराज जी यहाँ। जी तो माता पिता की सेवा का क्या होगा, वो वहाँ कैसे करते होंगे? जी, मेरे से छोटे 2 भाई है, अच्छा उनके भी उम्र 26-27 साल उम्र है गई। अच्छा। तो कमाते हैं, माँ बाप को देखभाल करने के लिए है। माता पिता खुश है, हम जो आए मुझसे खुश है। ऐसा नहीं है कि दुख है, दुख होता तो हम यहाँ रह नहीं पाते। सही माता पिता खुश हैं, आप संत बन गए। जी। मेरे पूरे परिवार में कम से कम 35 मेंबर होगा। अच्छा, सब खुश है मुझसे। सब खुश हैं? जी, सब सपोर्ट करते हैं। तो महाराज जी फिर अगर परिवार वाले खुश हैं आपसे, वो चाहते हैं कि आप भगवत प्राप्ति करें और आप भजन करें, अपनी आत्मा का कल्याण करें, तो वो आपको कुछ सुविधाएं भी तो दे सकते हैं। जैसे कहीं अच्छा सा प्लाट दिलवा दें आपको, अच्छा सा मकान, एक कुटिया बनवा दें आपके लिए, और आपको पैसे भी हर महीने भिजवा दिया करें 10-20 हज़ार नहीं, रुपये। वैसा नहीं ले सकते। अच्छा, आप नहीं ले सकते संपन्न होने के बाद भी? जी आप नहीं ले सकते, केवल राधा रानी के अधीन, जी जो अपने आप आ जाएगा अनायास। जी जी, केवल राधा रानी ही भरोसा है। और उनके नाम की महिमा क्या बताएं, उनके नाम में एक अलग सुकून मिलते है। नाम में जो शांति मिला है मुझे पिछले 30 वर्षों में कभी नहीं मिला है, जो 1 साल में मिला है मुझे, या भजन करके, ठाकुर जी की सेवा करके खूब आनंद आ रहा इतने बियाबान जंगल में आप कह रहे हैं कि आपको खुशी मिली है? है। जी बहुत जहाँ खुशी। आने में डर लग रहा है महाराज जी हमको, जी वहाँ रह के आप कह रहे हैं जो 30 साल में नहीं मिला वो 1 साल में मिल गया आपको। बिल्कुल सही बात। ये तो दिखाई नहीं देता है, ऐसा खुशी है, दिखाने की नहीं है, तो आध्यात्मिक विषय है। क्योंकि हम पहले सांसारिक थे, तो सांसारिक विषय में बहुत चिंतन था। अभी कोई चिंतन नहीं है, केवल भगवान का चिंतन करो, बस उसी एक नाम पे खुश है, जीवन बीत रहा है बढ़िया से। फिर भी रात्रि में मान लो आप अकेले लेटे हुए हैं, आपके साथ कोई घटना घट जाती है, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, वो तो देखिए पिछले कर्म का फल होगा, जो भी होगा। हम कितने भी भजन कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हम भजन कर रहे हैं तो मेरा वो आगे का खेती बढ़िया होगा। पिछले जो मैंने कर्म किया उसको तो भोगना तय है कि नहीं? पिछले कर्म को तो तय है भोगना, इसलिए कभी भी कुछ आ जाए प्रारब्ध तो हमें भोगना चाहिए। संतों के लिए तो खुशी का बात है, कोई अगर दुख आए, प्रारब्ध आए भोगने के लिए, हाँ, क्योंकि जितना जल्दी वो सब कट जाए उतना ही अच्छा है संतों के लिए। दुख अगर आता है जीवन में तो वो कृपा है भगवान की। जी जी, कृपा है। और जैसे सुख आ रहा है संत जीवन में, तो उसको मानिए कि उसका पुण्य नष्ट किया जा रहा है। अच्छा, हाँ सुख, भौतिक सुख महाराज जी। जी, भौतिक सुख से उसको पुण्य का नष्ट किया जाता है। सब भगवान का चक्र में सब खेल खेलते रहता है हमेशा। जो समझ जाता है पार हो जाता है, नहीं तो फिर महाराज जी जन्म। 1 साल का आपका अनुभव है, आप यहाँ इतनी विषम परिस्थितियों में रह के भजन करते हैं। इस 1 साल के अनुभव में क्या आपको लगा
कि जो रास्ता आपने चुना है यही उन्हें पाने का है, या हम जैसे विषयी लोग जो दिन भर काम अपने घर के काम धंधों में व्यस्त रहते हैं, दिन भर विषयों का चिंतन करते हैं, भक्ति के नाम पर सिर्फ एक दिखावा करते हैं, क्या हम लोगों का वहाँ कोई उपाय है कि हम पहुँच सकते हैं उनकी शरण में? देखिए, दिखावा करने से तो कुछ नहीं होगा। भक्ति नाम हमेशा जबान पे नहीं तो मानसिक में नाम चिंतन रहना जरूरी है। और संसार में जो नियम, परिवार की सेवा प्रधान होता है। परिवार का सेवा करके फिर भगवान का सेवा कीजिए और शुद्ध धर्म के आचरण से आप परिवार में जीवन बिताइए तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धर्म महाराज जी क्या परिभाषा है धर्म की? धर्म किसे कहते हैं हम? क्या है धर्म? धर्म हुई तो अपना, जैसे एक बेटा होने की जो धर्म होता है, माता पिता के ऊपर, अपने भाई के ऊपर कैसे अपने को निर्वाह करना है, कैसे चलाना है, सब आपके सोच विचार के अनुसार होना चाहिए और धर्म के अनुसार चाहिए। धर्म क्या कहता है, मेरा भाई अगर कोई गलत रास्ता जा रहा है तो उसको रोकना मेरा धर्म है। ऐसे ही समझिए कि धर्म होता है। धर्म से अपना कर्म करते जाइए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी संसार में। तो जब इस धर्म का पालन करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है हमको, हम घर में रह के भी अगर ऐसी क्रियाएं करते हैं तो फिर जंगलों में ऋषि मुनि क्यों रहते हैं महाराज जी? ये कार्य तो आप घर पे भी कर सकते थे। जी, क्योंकि वो विरक्त है। विरक्त का अर्थ समझते हैं कि भगवान भरोसे के सिवाय और किसी को मानता नहीं। वो जो रिलेशन में था जिसका फिर विच्छेद हो गया वो विरक्त हो जाता है। और एक होता है तो बचपन से ही विरक्त। तो विरक्ति आवश्यक है क्या महाराज जी? नहीं, आवश्यक नहीं है। विरक्त तो हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। जैसे मान के चलिए आपका बीवी चला गया, बहुत डिप्रेशन में आ गए आप, और किसी को विश्वास नहीं करना है, कोई भी लड़की को और विश्वास नहीं करना है, फिर केवल भगवान दिखाई देता है तो उसी व्यक्ति को विरक्त कहा जाता है। तो सबसे आसक्ति हटा ले, सबको छोड़ दे, जी, ऋषि मुनियों का वेश बना लिया जाए। खाली वेश से तो नहीं होता है, आचरण जैसे शास्त्र ज्ञान होना चाहिए और मेन बात तो नाम जप होना चाहिए विरक्ति में। जी। तो सांसारिक में सरल है, लेकिन इस मार्ग में थोड़ी सी चूक हो जाए तो नहीं हो सकता है। विरक्ति मार्ग में जी हाँ। तो गृहस्थी में सबसे सरल है भगवान को पाना। थोड़ा सा मान के चलना होगा। अगर कोई परिवार में एक व्यक्ति भी बुरा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उसको रहने दीजिए। अगर वो मांसाहारी है, मदहारी है, कुछ भी है, उसको करने दीजिए। आप जो अपना धर्म है वही कीजिए, बस आपको मिलेगा भगवत प्राप्ति। यही बात है। महाराज जी राशन आदि की व्यवस्था कैसे होती है, सब कैसे करते हैं? प्रसादी को कुछ दिख तो रहा ही नहीं महाराज जी आपके पास। इधर है। अरे राम, पूरी कुटिया खाली है महाराज जी, कहीं कुछ भी नहीं है। कोई है थोड़ी कुछ, ऐसे क्या कहते हैं महाराज जी? नहीं, सब कुछ है, टेंशन नहीं है। राधा रानी भेजते हैं। मुरारी बाबा से पूछा था हमने कि हम किसी संत को ये महाराज जी देते हैं, भेंट करते हैं, तो कोई ऐसे पात्र संत हों जो जंगलों में रहते हों और हम उनको ये वस्तु प्रदान कर दें। तब उन्होंने महाराज जी हमको आदेश किया था। अभी मार्केट में मिले थे हमको 1 घंटे 2 घंटे पहले। हाँ, तो उन्होंने आदेश किया था कि एक बाबा रहते हैं तपन दास बाबा, आपका नाम ही तपन दास है महाराज जी। जी तपना लिखा के लाए, आपका नाम ही तपना है। सही बात। महाराज जी कोई सहज उपाय गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति के लिए भगवत प्राप्ति का कोई छोटा सा उपाय आपके अनुभव के द्वारा, जो ऐसे भी लोग हैं संसार में जो ब्रज में नहीं आ पाते, संतों का समागम भी नहीं कर पाते महाराज जी, वो दर्शन नहीं कर पाते, और वो लोग बहुत दूर दूर रहते हैं और विषम इलाकों में रहते हैं महाराज जी, विषम परिस्थितियों में रहते हैं वो लोग। तो ऐसे लोग अपने घर पे रह के, क्योंकि आपको तो पता है घोर कलिकाल चल रहा है और यह आयु भी कम है जीवों की और अल्प बुद्धि है महाराज जी, अच्छी बातें जल्दी से चित्त में नहीं बैठती। जी, फिर भी कुछ ऐसे जीव होते हैं ठाकुर जी के जो प्रारब्ध बस अन्य जगहों पर जन्म ले लेते हैं जहाँ भगवत संबंधी क्रियाएं देखने सुनने को नहीं मिलती हों। ऐसा कोई ठाकुर जी का लाडला भक्त वहाँ रहता हो विषम परिस्थितियों में, तो उसे वहाँ रहकर क्या करना चाहिए महाराज जी? कैसे कल्याण हो उसका? ऐसे आदमी को तो फिर
हिरण्यकश्यप वाला कहानी सुना दीजिए, प्रहलाद जी का, भक्त प्रहलाद। विभीषण जैसा राक्षस योनि में रह के भी वो भजन करता था, एकल करता है ना, क्योंकि उसको विश्वास था। विश्वास जरूरी है। जो भगवान है, भगवान को हम मानते हैं, विश्वास होना चाहिए, चाहे कहीं भी रहो दुनिया की। विश्वास कैसे पैदा हो महाराज जी? इसीलिए तो सत्संग होना जरूरी है। सत्संग होना जरूरी है, संत समागम होना जरूरी है। 2-4-5 मिनट संतों के पास बैठे, एक संत के पास से कुछ बातें लिए है, दूसरे का पास गए, ऐसे करके लेते लेते लेना चाहिए। बैठ के संतों का पास जाके लेना चाहिए, किसी को देना नहीं चाहिए। आय हाय, देना नहीं चाहिए, जी। क्योंकि लोगों के भीतर देने की धारणा बनी हुई है, जी। अपनी सुनाएंगे बस आके। जी, उसी में गलती कर जाता है आदमी, जो अपने आप को बड़ा मानने लगता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमारा मानना है कि हम तो तुच्छ है, छोटा से भी छोटा, वो अधिक छोटा बन सके। जो आदमी मुझे नफरत से देखे, फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं है। जितना लोग मुझसे दूर रहेगा उतना अच्छा है मेरे लिए, उतना ही मैं भगवान पे मन लगा पाऊंगा। आपने कहा भगवान पे विश्वास करो, विश्वास सत्संग से पैदा होता है, लेकिन महाराज जी सत्संग भी तो बड़े मुश्किल से प्राप्त होता। सत्संग कैसे मिल जाएगा सबको जो ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं जीव? अभी तो मोबाइल का ज़माना है, कभी भी सुन सकते, रिप्लाई करके सुन सकते, फिर रिप्लेस करके बार बार सुन सकते। समझ में नहीं आया तो दूसरे को समझाए, दूसरे को दिखा के। ये तो है महाराज जी। अभी तो बहुत सरल उपाय है तो सत्संग महाराज जी क्या होता है? सत्संग अब जो हम और आप चर्चा कर रहे हैं, ये सत्संग है या कुछ और है सत्संग? ये भी एक टाइप का सत्संग है, लेकिन मेन बात है जो मेन सदगुरु लोग का प्रवचन सुनना चाहिए, क्योंकि उन लोग का पास अधिक ज्ञान रहता है। पूरी तोड़ फोड़ के समझाने में उन लोग का पास ज्ञान रहता है। हम तो अभी नया, कितना समझते हैं, हम तो कुछ भी नहीं समझते। सत्संग में क्या होता है महाराज जी? क्या बोलते हैं सत्संग में? वो भगवत चर्चा होती है, उन कथाएं होती हैं, हाँ, या अपना अनुभव बताते हैं? वो क्या होता है सत्संग में? सत्संग में तो वही तो भगवान की कथाएं होती है, भक्तों की कथाएं होती है, किस तरह से मिला जाए भगवान से, कैसे 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 नियम विधि, सब कुछ होता है सत्संग में। तो ये सब तो लोगों को सुनना चाहिए, और सुनने से नहीं होगा, अपने अंदर आचरण में लाना होगा। अब कोई व्यक्ति नशा करता है तो सत्संग सुना, सत्संग में बोला खराब ये वो तो सुन रहा है, लेकिन आचरण में नहीं ला रहा है, छोड़ नहीं रहा है नशा को। महात्मा तो कह रहा है, यही बात ना। सुनना जरूरी है। इसके लिए सुनेगा कब? जब हम किसी को अपने को दे देंगे, समर्पण करेंगे किसी को, तभी हम सुन पाएंगे। नहीं तो हम अपने कंट्रोल में चलेंगे तो कुछ भी करेंगे, किसी का सुनेंगे नहीं। भगवान पे या अपने सदगुरुदेव भगवान पे अपने आप को सरेंडर कर दो, जो वो चाहे वो हो। इसी तरह भगवत प्राप्ति किया जा सकता है। आपने विरक्त जीवन लेने से पहले, पहली बात तो मेरा अपराध क्षमा करना। अरे नहीं, मेरा अपराध क्षमा करना गोविंद। नहीं, मैं आपसे बहुत कुछ ऐसी बातें पूछ रहा हूँ, शायद मेरे हृदय की बातें हैं, क्योंकि मैं अभी 0 पे हूँ महाराज जी। आप सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। 0 से भी नीचे हूँ मैं। नहीं महाराज जी, नहीं, ऐसा नहीं है। संत भगवान कृपा करो दास के ऊपर। जी। आयु भले ही मेरी ज्यादा हो, लेकिन पोस्ट आपकी बड़ी है, और बड़ी भी इतनी है कि मैं धरातल पे हूँ और आप आसमान पे महाराज जी। फिर भी एक छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। आपकी 30 साल की उम्र, आपको 1-2 साल हो गए आप विरक्ति लिए हुए यहाँ पे जी। इतनी जल्दी आपने छलांग मार दी। मेरी 40 साल की उम्र हो गई, मैंने भी छलांग मारी है, लेकिन मैंने विषयों की ओर छलांग मारी है। मैंने घर परिवार की ओर, मैंने प्रतिष्ठा की ओर, लोभ की ओर, लालच क्रोध की ओर, मैंने विषयों की तरफ छलांग लगाई है। आपने भगवत मार्ग की तरफ छलांग लगाई है जी। ये परिवर्तन मेरे जीवन में क्यों आया और आपके जीवन में क्यों आया? मैं विषयों की ओर अग्रसर क्यों हूँ और आप यहाँ विरक्त कैसे बन गए महाराज जी? क्योंकि जन्म तो हमने एक ही गर्भ से लिया है, एक ही जैसे लोगों के बीच में रहे हम जी। फिर ये जीवन का टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में कैसे आया महाराज जी? जैसे हम पूरे काम करते हुए भी थोड़ा बहुत सत्संग सुनते थे, जिससे मेरा दिमाग में सेव रहता था। ठीक है,
तो ये सब जो संसार के विषय, कामना, भोग, विलास जो भी है, तो इस सब से मन भर गया। जैसे होता है ना कि अभी खाना खा लिया तो मन भर गया और खाने की मन नहीं कर रहा है, वैसे विषय भोग और खाने की मन नहीं कर रहा है। तो इतने अधिक आपने विषय भोग लिए, जी विषयों से भोगते भोगते विरक्ति हो गई। जी। लेकिन शास्त्रों में और संत बोलते हैं कि विषयों से मन तृप्ति नहीं होता कभी भी। अभी भी तृप्त नहीं है, अच्छा, वाह। अभी भी तृप्त नहीं है, केवल नाम से दबा के रखते हैं। मन तो बहुत चंचल है, भागता है तुरंत, कहाँ कहाँ भाग जाता है कोई पता नहीं, लेकिन दबाना पड़ता है उसको। नाम जप के द्वारा। जी, नाम के बल से ही दबाया जा सकता है, और नाम के माध्यम से ही हमारा विवेक, बुद्धि, बोध ये जागरूक होता है। विवेक बोध के अंदर ही भगवान निवास करते हैं। जैसे कोई भी बुरे कर्म करने जाए तो उससे पहले विवेक एक बार आपको इशारा करेगा, ये गलत है, एक ही बार करेगा। भगवान एक बार आपको संकेत दे देगा कि ये गलत है, लेकिन आपको तो सुनिएगा नहीं, क्योंकि आपका दिमाग जो है घुमा हुआ रहेगा। दिमाग का काम है कि मस्ती लेना, अपना मन का काम है मस्ती लेना, कैसे मस्ती लिया जाए। उसमें भले ही शरीर को दुख पहुँचे, किसी और को दुख पहुँचे, परवाह नहीं, मन को सुख मिलना चाहिए। मन ऐसे चतुर है, तो उनको दबाने के लिए नाम चाहिए। जब नाम चलेगी तब कोई भी बुरा चीज़ आपके दिमाग में घुस नहीं पाएगा। घुसने की कोशिश करेगा, फिर नाम में भी बहुत बाधाएं आती है। नाम जपते जपते दिमाग दूसरी जगह भाग जाता है, फिर उसको खींच के लाना पड़ता है। ठीक है, तो कष्ट तो बहुत है, लेकिन इस कष्ट में खुशी अलग सी है, भगवान की है, हम यही खुशी है। महाराज जी, अचानक से घर से पहली बार निकले होंगे तो घर वाले दुखी नहीं हुए ना, कि क्यों जा रहे हैं आप? घर वाला को मैं पहले ही बताता था कि मैं सन्यास लूँगा, ये लूँगा। अच्छा, अचानक से महाराज परिवर्तन कैसे आया जीवन में? मतलब अचानक से कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं कि मैं तो भाई बढ़िया था, अपने परिवार में माँ बाप के साथ था, शादी भी करता, अचानक से इस तरफ मुड़ने का पहला कोई जीवन का स्टेप याद है आपको, जो पहली बार घटना ऐसी घटी हो कि नहीं ये बेकार है, विषयों की नश्वरता का भान हुआ हो? लव मैरिज सबसे बड़ी कारण है, लव मैरिज, जिससे मेरा जो कामना है, इच्छा है, जो वो गलत की तरफ मोड़ लिया था। जो उस लड़की जो था मेरे जीवन में, तो उससे छूटने के बाद मेरा जो काम, विषय वासना, जो भी गलत चीज़ें हैं, तो एक साथ आ गया, गलत करने लगा, बहुत गलत करने लगे। उसके बाद 11 महीना मैंने नशा मुक्ति में मैंने अपना इलाज कराया। अरे राम। 11 महीना, ठीक है। तब वह नशा मुक्ति में मेडिटेशन करवाता था सुबह शाम 45 मिनट करके, तो उसी से मेरा मन शांत हुआ। मेडिटेशन जिसे ध्यान कहते हैं, तो उसी से मन शांत हुआ। उसके बाद मैंने 11 महीना बाद निकला, मैं अब पूरा स्वस्थ हूँ, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, मानसिक हो, लव शारीरिक। मैरिज होने के बाद तो फिर दिक्कत क्या आई जीवन में? लव मैरिज तो अच्छा हुआ कि प्यार में विवाह हुआ, तो फिर बदलाव क्यों हुआ जीवन में? क्योंकि ब्रेकअप, ओह, उसके बाद ही तो विरक्त चालू हुआ। ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई भी, एजुकेशन भी की थी आपने कुछ? नहीं, एजुकेशन नहीं किया मैंने। अच्छा, 7-8 क्लास तक पढ़े, ऐसे पढ़ना लिखना आता है, ये सब लिखे देखिए। फिर वहाँ से आते मेडिटेशन कैंप से बाहर आते ही आपने विरक्ति ले ली महाराज जी? जी, पिछले साल शायद 16-17 अगस्त को हम मथुरा आए थे। अच्छा, पिछले साल, तब से चल रहा है, और जाने की, भागने की मन नहीं करता है कभी। तो जैसे आप यहाँ पर रहते हैं, अगर आपको जैसे बरसाना में कोई संत निवास आदि
हैं बने हुए आश्रम में, तो उनमें रहना पसंद नहीं करते आप? जो आश्रम आदि बने हुए हैं वहाँ जी आज भी संतों के लिए बहुत जगह प्रेम सरोवर सुदामा कुटी पे बोलते हैं कोई भी संत हो, तो उन जगहों पर जाने में क्या दिक्कत है महाराज जी इस असुविधा के बजाय? क्योंकि वह भजन नहीं होगा। जब 10 आदमी रहेगा तो 10 का बात सुनना पड़ता है आश्रम में। बिल्कुल सुनना पड़ता है, काम करना पड़ता है फिजिकली, जी। ना चाहती हुई भी। और यहाँ अपने भगवान की सुनो और मेरी सुनो, और कोई बोलने वाला नहीं है कि नहीं? अपनी इच्छा से भजन पे बैठ गया, कीर्तन करने लग गया, लेकिन वो आश्रम में नहीं कर पाएंगे, सब रूल्स से होता है। फिर 10 का बात सुननी पड़ेगी। ऐसे मैंने एक आश्रम में भी रहा है, दाऊजी साइड में, वहाँ भी रहा है 1 महीना 2 महीना। ऐसा कभी लगा आपको कि आप यहाँ जब से रहने लगे विरक्ति वेश में, कि हमारी श्री किशोरी जी आपसे प्रसन्न हैं? जी जी, वो तो खुद खींच लाया हमें यहाँ। हाँ, हम उसके बाद हैदराबाद से जब वहाँ से निकला मैंने, तब हैदराबाद से जाएंगे मुंबई के लिए। तो जैसे टिकट कटते जाएंगे, 1-2 आदमी खड़ा है सामने, कट रहा है, तो फिर मेरा नंबर आ गया, तो मैंने मथुरा बोल दिया, मुंबई की जगह मथुरा बोल दिया, और दवा भी लिया। ठीक है, तो मैं आ भी गया। आके फिर वृंदावन में चीर घाट में ना, सिंगार घाट में ऐसे ही होगा, तो वहाँ पर 3 दिन करीब सोया। कोई जान। हैदराबाद से मुंबई जा रहे थे, हाँ वो मथुरा निकल गया गलती से मुंह से, जी, तो तो टिकट काट दिया उसने, जी उसी टिकट पे आ गया मैं। मथुरा आ गए आप। जी, मथुरा आने का विचार नहीं था? ना, मुंबई क्यों जा रहे थे महाराज जी फिर हैदराबाद से? मुंबई हम सोचे कि कोई काम पे लग जाएंगे। अच्छा मुझे कारीगरी का काम आता है, अच्छा अच्छा बचपन से मैंने होटल लाइन में किया है काम। जी। तो मेरा एक भाई भी रहता था उस टाइम, तो उसी भाई के पास जा रहे थे हम। तो उसी टाइम ये घटना घटी है, और मैं आ भी गया। चलो मैंने अच्छा, भाई मुंबई रहता है महाराज जी? जी, अच्छा, मैं सोचा चलो मथुरा तो नहीं देखे, बचपन से सुने वृंदावन वृंदावन, घूमे आते। अच्छा केवल घूमने आए थे? जी, फिर आए तो पैसा और मोबाइल चोरी हो गया था। ये जमुना किनारे जब सोए, तो 3 दिन के दिन चोरी हो गया। फिर वहाँ से मैं पैदल मथुरा गया वृंदावन से। मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं घर जाने का सोच रहा था बिना टिकट के। फिर मेरे सामने एक होटल वाला दिखा, फिर उसी से पूछा, उसने रख लिया काम में। 280 रुपया शायद पगार दे रहा था। तो मैंने 8 दिन काम किया, मेरे पास हो गया था 2-3 हज़ार। अब मैंने कही अब चल देते, अब हो गया भाड़ा का पैसा। फिर मेरा काम से वहाँ का सेठ खुश था बहुत, तो मुझे जाने नहीं दिया, डायरेक्ट 550 दिया, बोला रह जाओ। मैंने फिर रह गया उधर, काम करते गया। मुंबई? नहीं, यहाँ मथुरा। मथुरा, अच्छा। फिर यहाँ काम करते रहे और सब जगह घूमते रहे, गोकुल वृंदावन इधर उधर जो भी स्थान है सब जगह घूमे। घूमते घूमते मेरा आसक्ति होने लगा है साधु संत पे। ठीक है, तो मैं भी आ ही गया, तो मैं भी साधु संत ही बनूंगा। पहले भी मैं कहा करता था घर में। ठीक है, तब से मन बैठ गया और आ गया बरसाना धाम। बरसाना में इधर दोहिनी कुंड है ना, जी महाराज जी, है। वहाँ पे पहले कुटिया बनाई थी तिरपल से। अच्छा, तो वहाँ से फिर चले गए थे वृंदावन। वृंदावन में वहाँ कुटिया बनाया था। ये कहा जो एक बाबा है ना उधर, जो 900 साल ना कितना साल जिया था, देवरा बाबा? देवरा बाबा जी, ठीक उन्हीं का सामने बना रहे थे कुटिया। वहाँ फिर बनाने नहीं दिया किसी ने। फिर आ गए मैं धोनी कुंड। धोनी कुंड में फिर बनाया, बना के अब देखते हैं जो वहाँ पर जो लोकल लोग हैं तो ज़्यादा आने लगता है वहाँ पर, नशेबाजी करता है। फिर ये खेत वाला से परिचय हुआ धीरे धीरे, फिर इसके पास आए, तब से रह रहे। महाराज जी बहुत अच्छा लगा सुन के। मथुरा जा रहे थे महाराज जी, मुंबई जा रहे थे नौकरी करने के लिए,
मथुरा आ गए और मथुरा आकर संतों को देखा, संत बन गए। विरक्ति भाव पहले से ही था, कुछ ब्रेकअप वगैरह हुए थे सांसारिक रिश्तों से, तो निकले थे नौकरी करने, लेकिन संतों का जीवन देखकर ऐसे प्रभावित हुए कि अब इन घनघोर जंगलों की यात्रा आप अकेले कर रहे हैं। कैसा प्रारब्ध है ठाकुर जी का? इसमें बहुत खुशी मिलती है हमें। अपनी वस्तु को खींची लाते हैं वो। हाँ वो तो एक सपना था केवल जो बीत गया महाराज जी। जी। कहाँ नौकरी, कौन ब्रेकअप, कौन लव मैरिज, कौन माँ बाप, कौन परिवार, वो सब एक सपना है। बाकी आप जो जी रहे हैं महाराज जी, ये सबसे कठिन जागृत अवस्था का सपना है। हाँ, जागृत अवस्था का। ये तो राधा रानी स्वयं चला रहा है मुझे। हाँ, राधा रानी स्वयं चला रहा है मुझको। हमारे लिए कोई आज्ञा महाराज जी, आपकी किसी प्रकार कोई सेवा महाराज जी, ईंटें बिछाइए, ये चटाई ला के दें, आपको कम्बल ला के दें, बिस्तर ला के दें, राशन ला के दें, टीन सेट, कुछ भी सेवा महाराज जी? अभी तो सब कुछ फिलहाल है, कभी जरूरत होगा तो बोलेंगे। आप नंबर रख लेना, हमारा नंबर दे दूंगा मैं आपको जी, वही नंबर कुछ है। भी नहीं है संत भगवान के पास, आप लोग देखिए गौर से, कुछ भी नहीं है और बोल रहे हैं सब कुछ है मेरे पास। ऐसे कहते हैं शुद्ध वैराग्य, शुद्ध सात्विक विरक्ति। जहाँ कुछ कामना ही ना हो, अंदर से अपेक्षा ही खत्म हो जाए, वह है शुद्ध सच्चा वैराग्य। फिर भी महाराज जी हम लोग गृहस्थ में हैं, हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम संतों की सेवा करें। तो आप हमें आंखें बंद करके कभी भी आदेश कर देना किसी भी वस्तु के लिए। यद्यपि अब एक बार हम आपसे जुड़ गए हैं, जिन संतों से हम जुड़ जाते हैं उनको कभी भूलते नहीं, और उनके पास हम निरंतर बिना कैमरे के भी जाते रहते हैं। ये तो हमारा महाराज जी एक जो कैमरा चल रहा है, ये आपका सत्संग हमने लिया है महाराज जी, ये तो एक हमारा मिलन का पहला स्टेप है। हम इसी के बहाने से संतों से मिलते हैं, सत्संग लेते हैं। हम अपने जो जुड़े हुए हमारे साथी हैं, भक्त लोग हैं, पूरे इंडिया के, पूरे विश्व के, उन लोगों को आनंद मिलता है संतों का वाणी सुन के, संतों का दर्शन करके। जी। सेवा भी आपकी भक्तों के द्वारा ही होती है, हम तो निमित्त है, केवल हम ला रहे हैं, बस आपको यही काफ़ी है। जी फिर भी कोई अगर आदेश हो तो आप निश्चिंत होकर दास को आदेश कर देना कभी भी। जी जी, कभी ज़रूरत होगा तो हम ज़रूर बोलेंगे। अभी कोई चीज़ का आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो हमें आज्ञा मिले हम जाएँ अब। जी जी। ठीक है, तो हमें आप आज्ञा दीजिए, आप अगले दर्शन के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम महाराज जी के चरणों में। जय श्री महाराज जी। महाराज जी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो।